अगर हम अपने पौधों की अच्छी ग्रोथ देखना चाहते हैं, साल भर हमारे पौधे हरे भरे ही रहें, तो उसके लिए हमें अच्छी खाद का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन खाद को एक पल के लिए मारें गोली। ऐसे पौधे भी तो हमारे एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं जो 12 महीने ग्रोथ करते हैं। कोई स्ट्रेस नहीं, कोई कीड़ों का हमला नहीं, कोई रूट रोट नहीं, कोई पानी की कमी नहीं, कोई पानी की ज़्यादती नहीं। तो ऐसे पौधे साल भर कैसे ग्रोथ करते हैं और वो कौन से पौधे होंगे और उन पौधों से हम कैसे खाद बनाकर अपने पौधों में इस्तेमाल कर सकेंगे, आज की वीडियो में वही बताने वाला हूँ। देखिए, मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, सीधा सीधा मुद्दे पर आते हैं। हमें कुछ ऐसे पौधों की ज़रूरत होगी जिनका वेस्कुलर सिस्टम बहुत अच्छे से काम कर रहा हो, जिनकी जाइलम और फ्लोएम ट्यूब्स बहुत अच्छे से काम कर रही हों, सर्दी की वजह से या गर्मी की वजह से वो सिकुड़ती ना हों। हमें ऐसे पौधों की तलाश करना पड़ेगी जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी बहुत खूबसूरत अंदाज से बढ़ रही हो। तो वो तो हमें दो किस्म के पौधों में ही मिल सकती है, या तो बड़े पेड़ में जो दरख्त बन जाते हैं, या फिर ऐसे पौधे जो जड़ी बूटियां कहलाते हैं। इन दोनों की वेस्कुलर बाउंडिंग बहुत ज़बरदस्त काम करती है। जाइलम का काम है जड़ों से पानी को लेना, मिनरल्स को लेना और ऊपर पौधे के एंड वाले पत्ते तक वो चीज़ें डिलीवर करना, भले वो दरख्त 100 फुट का हो, भले वो जड़ी बूटी 1 इंच की हो। और फ्लोएम का काम होता है सूरज से या फिर पत्तों से खाद लेना और दूसरे पार्ट्स में डिलीवर करना और जड़ों तक भी पहुंचाना। तो ये सभी प्रॉपर्टीज सिर्फ और सिर्फ दो किस्म के पौधों में ही पाई जा सकती है। एक तो बहुत बूढ़ा पेड़ जो दरख्त बन जाता है, कई 100 साल उनकी उम्र हो सकती है, और दूसरा जड़ी बूटियों के अंदर। जड़ी बूटियों के बारे में भी आपको बता दूं, हमें वो जड़ी बूटियां चाहिए, वो पौधे चाहिए जो आपके एरियाज में उगते हों, यानी आपके घर में, आपके गमले के अंदर भी उगते हों या फिर आपके शहर में उगते हों। उन जड़ी बूटियों का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे जो दूसरे शहरों में उगती हैं, क्योंकि वो जड़ी बूटियां अपने उस शहर के इन्वायरमेंट और टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी लेवल के हिसाब से ही बढ़ती हैं। हमने तो ऐसी जड़ी बूटियों को लेना है जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी दोनों ही अच्छे से चल रही हों। तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके घर में ही मिल जाएंगी, बिना केयर किए हुए, बिना कुछ डाले हुए, बिना बीज डाले हुए वो जड़ी बूटियां कैसे उग जाती हैं। कभी आपने सोचा इनके बीज हज़ारों साल भी मिट्टी के अंदर पड़े रहें तो वो बाद में उग जाते हैं। ये जड़ी बूटियां तब की हैं जब कोई दरख्त भी नहीं बना था। इंसान के इस दुनिया में कदम रखने से हज़ारों साल पहले की बात है ये। और ये जड़ी बूटियां आज भी उग रही हैं, जिनको हम अपना दुश्मन समझते हैं, लेकिन ये हमारी दोस्त हैं। चलिए, प्रॉपर्टीज़ के ऊपर तो मैंने बात कर ली, अब इसका इस्तेमाल हम खाद बनाने के लिए कैसे कर सकते हैं। हमें इसका एंजाइम बनाना पड़ेगा, हमें इसकी सारी केमिकल प्रॉपर्टी को खींच लेना पड़ेगा बाहर और एक अर्क बना लेना पड़ेगा, और उस अर्क को इस्तेमाल करेंगे हम अपने पौधों के पत्तों के ऊपर स्प्रे के रूप में, और मिट्टी में भी डालेंगे, ताकि हमारे पौधों के ऊपर ना तो जल्दी कीड़ों का हमला हो और ना ही उनको खाद की जल्दी कमी हो, और पौधों की ग्रोथ भी एवरग्रीन हमें दिखती रहे। बस सर्दी के दिन में थोड़ा स्ट्रेस आएगा, गर्मी के दिन में भी आएगा, लेकिन ओवरऑल अगर देखेंगे तो आपके पौधों की ग्रोथ अच्छी होगी। तो इनको बनाना कैसे है, देखिए, आपके गमलों के अंदर, आपके घर में जो ज़मीन का टुकड़ा है, वहाँ पर जितनी भी घास उग रही है, वो घास जिसकी आप केयर करते भी नहीं हैं, आपको परवाह ही नहीं होती, बल्कि आप तो उसको उखाड़ उखाड़ कर थक जाते हैं, लेकिन वो दोबारा से फिर उग पड़ती है। ऐसी चीज़ों की ही हमें ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे पौधों के अंदर केमिकल प्रॉपर्टी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि हर्बिसाइड का इस्तेमाल करने की वजह से भी, केमिकल स्प्रे करने की वजह से भी वो जड़ी बूटियां मरती नहीं हैं। ऊपर से उसके पत्ते केमिकल की वजह से बर्न हो जाते हैं, लेकिन कुछ हफ्तों के बाद दोबारा से वो मिट्टी के अंदर से निकलना शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब कि वो कितने स्ट्रॉन्ग हैं। तो हमें ऐसे ही स्ट्रॉन्ग पौधों के केमिकल कंपाउंड्स की ज़रूरत है। उन कंपाउंड्स को हम स्टोर करेंगे अपने एक केमिकल के अंदर। बताता हूँ कौन सा है। मैंने कई साल पहले भी ऐसी वीडियोज़ बनाई थी, आपको बताया था कि आपने एंजाइम कैसे बनाना है। देखिए, ये वही मैंने जड़ी बूटियाँ इकट्ठा की हैं जो कि अभी आपको दिखाई। जड़ी बूटियाँ कोई सी भी हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं कि जो मैं दिखा रहा हूँ वही। जड़ी बूटियों का मतलब वो है जो 12 महीने आपको देखने पर मिलती हैं और ख़ुद ब खुद ही मिट्टी के अंदर से निकलती हैं। आपको कोई बीज डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जो पार्क में घास आपको मिलती है ना, उसका एंजाइम नहीं बनाना आपने, बल्कि जड़ी बूटियों का बनाना है जो खुद ब खुद ही उग जाती हैं। घास तो सर्दी के दिन में आके थोड़ा स्ट्रेस में आ जाता है, उसको हमें गोबर या फिर यूरिया खाद का इस्तेमाल करवाना पड़ता है ताकि हीट बढ़े, नाइट्रोजन का लेवल इंक्रीज़ हो और वो ग्रीन हो। लेकिन हमने जड़ी बूटियाँ घास वगैरह लेनी है जो खुद ब खुद ही उग पड़ती हैं, जैसा कि ये जड़ी बूटी खुद ब खुद ही उग पड़ी है।
पानी मिले या ना मिले, धूप मिले या ना मिले, ये खुद ब खुद ही पता नहीं कहाँ से निकलती हैं। कुदरत का ये दिया हुआ बहुत अनमोल तोहफा है। अब ये देखिए, ये भी घास उगी हुई है, तो इसका भी हम अर्क निकाल लेंगे। अर्क निकालने का तरीका क्या है, जो भी जड़ी बूटी आपके पास हो उसको काट लीजिए। जिस तरह मेथी या साग को हम काटते हैं ना, बिल्कुल छोटे छोटे से पीसेस बना देते हैं। उसको काटने के बाद उसको गुड़ वाले पानी के अंदर हमने डिबो देना है 3 महीने के लिए। इसको कहते हैं एंजाइम बनाना। इसका अर्क सारा निकल आएगा 3 महीने के अंदर अंदर। इसका रेशियो होता है 10-3-1 का। 10 हिस्से पानी, 3 हिस्सा वेस्ट और 1 हिस्सा गुड़। एक बोतल के अंदर भर लीजिए, या जैसे भी आपके पास जैसी रिक्वायरमेंट है आपकी। बड़े ड्रम के अंदर बनाना चाहते हैं या बोतलों के अंदर बनाना चाहते हैं तो आसानी से बना सकते हैं। 10 हिस्से पानी ले लीजिए और उसके अंदर 3 हिस्से आपने जड़ी बूटियों के पत्ते डाल देने हैं और 1 हिस्सा गुड़ डाल देना है, या शक्कर डाल दें, इवन के चीनी भी डाल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर काम करेंगे एनाएरोबिक बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया जिसको ऑक्सीजन की बहुत कम ज़रूरत होती है। और बैक्टीरिया का खाना क्या है जनाब, शुगर, कार्बोहाइड्रेट्स। आप बेसन या फिर आटा भी डाल सकते हैं, लेकिन वो डालने की ज़रूरत नहीं है। जब तक वो ब्रेक डाउन होगा 3 महीने तो कंप्लीट हो चुके होंगे। इसलिए बनी बनाई शुगर हम डालेंगे, जैसा कि गुड़ है या फिर शक्कर है या फिर चीनी है। तीनों में से कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन गुड़ या शक्कर सबसे बेस्ट मानी जाएगी, ये ऑर्गेनिक कहलाती है। बोतल के अंदर भरने के बाद में इसको एयर टाइट कर दीजिए और किसी भी जगह पर कमरे में रख सकते हैं। बस आपको ख्याल किस चीज़ का रखना है कि हर 4 से 5 दिन के बाद, और अगर गर्मी के दिन में कर रहे हैं तो इसके अंदर गैसेस जल्दी बनेगी। गैसेस को रिलीज़ करना है आपने। जैसा कि इसको मैं खोलता हूँ, इसको मैंने शुरू किया था 7 जनवरी को और आज 11 जनवरी है। तो इसको देखते हैं गैस बनी है या नहीं। ये आवाज़ आई आपको। बस ऐसे ही आपने डेली बेस पर, ये तो डिपेंड करेगा, बोतल को प्रेस करके आप देखेंगे इसके अंदर गैस भरी हुई है या नहीं। जब गैस भरी हुई महसूस हो तो हल्का सा ढक्कन को खोलिए और फौरी तौर पर बंद कर दीजिए, ताकि बाहर वाले बैक्टीरियाज इसके अंदर ना जा पाएँ। 3 महीने ऐसा करना है। और ये भी डिपेंड कर सकता है कि टेम्परेचर अगर ज़्यादा हाई है, गर्मी के दिनों में कर रहे हैं, तो फिर ये एंजाइम जल्दी ही बन जाएगा। ये तकरीबन 1.5 महीने के अंदर तैयार हो जाता है। जब गैस बनना बंद हो जाए तो समझ जाइएगा आपकी ये खाद कंप्लीट बन चुकी है। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है, 1 लीटर पानी के अंदर सिर्फ 10 ml आपने ये वाला डालना है पानी। और अगर इसको स्टोर करके रखना चाहते हैं, इन पत्तों को छान लीजिए, इस पानी को छान लीजिए और इन पत्तों को निकाल कर ज़मीन में या मिट्टी में दबा सकते हैं, वो भी खाद का काम करेंगे। तो जो लिक्विड आपके पास बचा हुआ है, इसको चाहे तो आप 10 साल के लिए इस्तेमाल करें, 20 साल के लिए इस्तेमाल करें, ये ख़राब नहीं होगा जब तक ये एयर टाइट रहेगा। बस जब भी आपने इस्तेमाल करना हो, 1 लीटर पानी के अंदर 10 ml डालिए। 10 ml का नहीं अंदाज़ा तो छोड़िए जनाब, 2 से 3 चम्मच भी आप पानी के डाल सकते हैं 1 लीटर फ्रेश पानी में। ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से आपके पौधे के ऊपर कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, लेकिन पौधे को कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। इसलिए हम थोड़ी थोड़ी डोज देंगे ताकि हमारे पौधे को फ़ायदा हो। मिट्टी में डालने के लिए भी यही रेशियो होगा और पत्तों के ऊपर स्प्रे करने के लिए भी यही चीज़। 1 लीटर पानी के अंदर 2 से 3 चम्मच डाल दीजिए, वही पानी मिट्टी में डाल दिया करें और उसी का स्प्रे पत्तों के ऊपर भी कर दिया करें, फूलों के ऊपर कर दिया करें, सब्जियों के ऊपर कर दिया करें। इस तरह पौधे स्ट्रेस से बचे रहते हैं। उम्मीद है मैंने काफ़ी डिटेल में आपको समझाने की कोशिश की है और आपको समझ भी लग चुकी होगी, क्योंकि एंजाइम के ऊपर मेरे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी हैं और बहुत सारी डीपली गुफ्तगू भी मैंने की है इसी चैनल पर। अब मैं चलता हूँ, आप भी बनाइए एंजाइम और अपने पौधों को हरा भरा रखिए। लेकिन ऐसा मत सोचिएगा कि इसको इस्तेमाल करने की वजह से मरे हुए पौधे भी जिंदा हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ये नेचुरल चीज़ है और नेचुरल वे से ही काम करती है। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।